जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर में गरजे अखिलेश को देखने पेड़ों पर चढ़े युवा, भाजपा प्रत्याशी की होगी हार। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर विधानसभा का जो उपचुनाव है होने जा रहा है। जहां पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जो इसका परिणाम है वो सामने आएगा। वहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी जो है 9 सीटों पर ही तारीखों का ऐलान किया है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। फूलपुर की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी 2022 के विधानसभा के चुनाव में रहे श्रीमान मुस्तफा सिद्दीकी को एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर मुस्तफा सिद्दीकी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लगातार मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक, विधायक, सांसद सभी इस बार विधानसभा के उपचुनाव में लगे हुए हैं। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराया गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव है, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी जाए। वहीं पर हम आपको बताते चले, फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहां से 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की। वर्तमान समय में प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर प्रवीण पटेल के इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई है और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर दीपक पटेल धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से, जनता से मिल रहे हैं, और जनता से मिलने के साथ ही साथ लगातार जो पीडीए की रणनीति है, उस रणनीति को जो जवाब देने के लिए जो है दीपक पटेल धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे दूसरी तरफ, जहां पर फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को जहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुस्तफा सिद्दीकी के बारे में हम आपको बताते चले, मुस्तफा सिद्दीकी ने 2022 के विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी के द्वारा फूलपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल को कांटे की टक्कर दी गई। जहां पर मुस्तफा सिद्दीकी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर दी, महज 150 से 2000 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए। जहां पर मुस्तफा सिद्दीकी चुनावी मैदान में हारे, उसके बाद अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और विधानसभा के उपचुनाव के लिए यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया अखिलेश यादव जो है अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार की अब जो समय है वो पीक पर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार लोगों से, जनता से मिल रहे हैं। इसी के बीच में फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। आज जब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी का बहुत ही जोरदार तरीके से, धुआंधार तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया और स्वागत करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को फूल और मालाएं पहनाकर जो है फूलपुर की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं पर अखिलेश यादव ने जब मंच पर बोलना शुरू किया और एक एक करके जब अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर हमला बोला ही है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं
उन नीतियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अखिलेश यादव ने कहा है विधानसभा उपचुनाव जिता दीजिए, 2027 में सपा की सरकार बनेगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश एक बार पुनः जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस सरकार में खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चल रहा था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं पीडीए के लोगों को, पीडीए के समाज के लोगों को उनका हक और सम्मान मिलेगा और हम सब मिलकर समाज में उत्तर प्रदेश को एक नया और उन्नति वाला प्रदेश बनाएंगे। वहीं पर हम बात करें फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का अगर जाति समीकरण देखें तो यहाँ पर कुल मतदाता 4 लाख हैं। पुरुष जो है 2,22,000, महिला 1,83,000 है और यहाँ पर 75,000 यादव मतदाता हैं, 70,000 पटेल हैं, 60,000 ब्राह्मण हैं, 45,000 जो है मुस्लिम हैं, निषाद 22,000 हैं, वैश्य 16,000 हैं, 15,000 जो है क्षत्रिय मतदाता हैं। तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है पीडीए बाहुल ये सीट है और अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से बढ़त भी हासिल की है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में।